नमस्कार मित्रों, आप सभी को राधे राधे। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के समक्ष श्री नवग्रह। क्या है कि जो 27 नक्षत्र 27 नक्षत्रों में बालकों का जो कि जन्म होता है, जन्म के समय में क्या है कि जब बालक का जन्म होता है नक्षत्रों में, और नक्षत्र में होते हैं 4 चरण। तो मुख्य रूप से 27 नक्षत्र है और 28वां नक्षत्र है अभिजित। और इनमें से 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो कि क्या है कि मूल नक्षत्र कहलाते हैं। और मूल नक्षत्र में बालक अथवा बालिका को जन्म लेने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह फल आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं। तो मूल नक्षत्र हैं जो वह हैं आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, अश्विनी। फिर देखेंगे एक बार, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती और अश्विनी। यह 5 जो नक्षत्र हैं, यह मूल नक्षत्र हैं। इन 5 नक्षत्रों में बालक अथवा बालिका को जन्म लेने से मूल शांति करानी होती है। अब क्या है कि बहुत से हमारे जो भक्तजन हैं अथवा श्रद्धालु जन हैं या कोई आचार्यगण हैं जो कि संशय में रहते हैं कि जैसे आश्लेषा नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हुआ, मान लीजिए, और आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ तो मूल दोष तो है, मूल शांति तो करवानी होगी, परंतु अब आश्लेषा नक्षत्र में 4 चरण हैं। अब 4 चरण में से किस चरण में जन्म हुआ है। अगर प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो क्या है कि शांति से सुख की प्राप्ति होगी, परंतु अगर द्वितीय चरण में बालक अथवा बालिका का जन्म हुआ है तो धन नाश होगा, निश्चित है। तृतीय चरण में अगर जन्म हुआ है तो माता को कष्ट होगा संतान के माध्यम से, और चतुर्थ चरण में अगर जन्म हुआ है तो पिता को कष्ट होगा, बालक जन्म ले अथवा बालिका जन्म ले। इसी प्रकार हम देखेंगे कि मघा नक्षत्र में जन्म लेने पर क्या होता है कि जब हम मघा नक्षत्र में जन्म लेगा कोई बालक अथवा बालिका, तो अगर प्रथम चरण का जन्म है तो मातृपक्ष को क्या है, कष्ट होगा उस बालक बालिका के द्वारा। द्वितीय चरण में हुआ है तो पितृवंश को कष्ट होगा, और अगर तृतीय चरण में जन्म हुआ है तो सुख से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और मघा नक्षत्र के अगर चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है बालक अथवा बालिका का तो धन और विद्या का लाभ होगा। इसी प्रकार अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म है बालक अथवा बालिका का तो उसके बड़े भाई को कष्ट होगा, बालिका होगी तो बालिका के माध्यम से, बालक होगा तो बालक के माध्यम से। और अगर द्वितीय चरण है तो अनुज को कष्ट होगा, अथवा बालक अथवा बालिका का जो छोटा भाई या छोटी बहन होगा तो उससे उसको कष्ट होगा। और तीसरे चरण में अगर जन्म है तो माता को कष्ट होगा बालक के माध्यम से या बालिका के माध्यम से। और अगर चतुर्थ चरण का जन्म है तो खुद का नुकसान होता है, उस बालक के द्वारा बालक का ही नुकसान होता है। इसी प्रकार मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म है तो पिता को कष्ट होगा, दूसरा चरण है तो माता को कष्ट होगा, तीसरा चरण है तो धन नाश होगा, और अगर चतुर्थ चरण है तो शांति से सुख की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार रेवती नक्षत्र है। अब रेवती नक्षत्र में क्या है कि शांति से शुभ होगा प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में मंत्री तुल्य अथवा मंत्री के समान उच्च पदवी उसको प्राप्त होगी, और तृतीय चरण है तो सुख की प्राप्ति होगी। और अगर चतुर्थ चरण में बालक अथवा बालिका का जन्म है तो अनेक प्रकार से कष्ट प्राप्त होंगे उसको। इसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र में अगर बालक अथवा बालिका का प्रथम चरण में जन्म है तो पिता को भय होगा उस संतान के माध्यम से। द्वितीय चरण है
तो सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अगर तृतीय चरण है अश्विनी नक्षत्र का, तो क्या है कि मंत्री के समान अथवा राजा के समान सम्मान की प्राप्ति होगी। और चतुर्थ चरण है तो नृप समान उसको सम्मान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आज हम लोगों ने जाना कि मूल नक्षत्र कौन कौन से हैं और उनके क्या फल होते हैं। इन नक्षत्र में बालक अथवा बालिका के जन्म लेने से उसके जन्म के 27 दिन बाद जब वही नक्षत्र आएगा तो मूल शांति करा करके आगे की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है। तो आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।